Hey everyone, how's it going? My name is Akash Singh and I'm here to make things easier for you. So आज का टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क्स. इट इज़ बेसिकली आउट ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल जहाँ पर आपको सेपरेटली न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ना पड़ रहा है. वाई? बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स के वजह से ही आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है. मशीन लर्निंग मॉडल्स आर ऑल्सो गुड, बट न्यूरल नेटवर्क्स कॉपीज द ह्यूमन ब्रेन इनटू अ कंप्यूटर सो दैट द एआई बिकम्स स्मार्टर. तो हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर इन अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट. बट बिफोर वी बिगिन, अ क्विक इंट्रोडक्शन. If you do not already know me, my name is Akash Singh. I'm a graduate from IIT Bombay. I work as a software engineer currently. So software engineering में भी specially मैं NLP में काम कर रहा हूँ, natural language processing, which is a part of AI. So I think I have a few credentials जिसकी वजह से मैं आपको सिखा सकता हूँ कि AI कैसे काम करता है. Anyways, let's dive into the chapter now. A brief idea on neural networks. So let's take an example, a simple example. So एक शेफ है जिसका नाम है संजीव के, एंड दूसरा शेफ है जिसका नाम है AI कपूर. ओके, सो वी हैव टू शेफ्स. तो संजीव कपूर के पास कोई भी रेसिपी आती है एंड लुकिंग एट द रेसिपी संजीव कपूर बना सकता है कोई भी खाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर राजमा चावल की रेसिपी आई और मे बी पनीर बटर मसाला की रेसिपी आई, संजीव के विल बी एबल टू क्रिएट एनी रेसिपी आउट ऑफ इट. कोई भी डिश बना सकता है संजीव के, बट AI कपूर डज नॉट वर्क दैट वे. सो हम लोग क्या करते हैं, AI कपूर को बहुत सारी रेसिपीज देते हैं, बहुत सारा खाना देते हैं. सो देर आर अबाउट 100 डिशेज प्रोवाइड करेंगे AI कपूर को, एंड AI कपूर विल टेस्ट ईच ऑफ द डिशेज एंड देन ट्राई टू डिटरमिन कि इस खाने में क्या क्या चीज़ें डली हैं. सो आफ्टर ही टेस्टेड 100 डिशेज, AI कपूर विल बी एबल टू मेक एनी डिश. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर मशीन लर्निंग मॉडल्स, जहाँ पर आप एक रेसिपी देते हो एंड मशीन लर्निंग मॉडल उस पर काम करता है. वेर एज इन न्यूरल नेटवर्क्स यू गिव ऑल द डेटा बिफोर हैंड सो दैट द AI अंडरस्टैंड्स कि उस डेटा में क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न्स हैं, जिसकी वजह से मैं नई प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, नई चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ. सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया ऑन न्यूरल नेटवर्क्स. बट ये आया कहाँ से? सो अराउंड 1970s में किसी के दिमाग में ये आया कि लेट्स ट्राई टू कॉपी ह्यूमन ब्रेन इनटू अ प्रोग्राम विच अ कंप्यूटर कैन रीड. सो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसका एक कॉपी बना दिया गया इन अ मैथमेटिकल फॉर्मेट. सो इस मैथमेटिकल फॉर्मेट्स में भी न्यूरॉन्स होते हैं, बट लूजली कॉपीड है, एग्जैक्टली कॉपीड नहीं है. बट दे ऑटोमेट द फीचर एक्सट्रैक्शन जो भी ह्यूमन ब्रेन करता है. आप कोई भी पिक्चर देखते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पैटर्न्स रिकग्नाइज करते हो धीरे धीरे. आपको ये समझने लगता है कि ओके, इफ़ आई एम यूजिंग अलजेब्रा तो मुझे लेफ्ट साइड से राइट साइड में साइन चेंज करना पड़ेगा. तो एल्गोरिदमिक न्यूरॉन्स भी सेम चीज़ करते हैं, बट वन थिंग इज मिसिंग, दे हैव टू सी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. मतलब लॉट में भी आपको एटलीस्ट 100 के या फिर 1 मिलियन एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. तो द algorithmic neurons they will start to identify patterns which are present in that data, and then they can make predictions. So this is the basic definition of artificial neural networks. They actually copy the human brain, and the key advantage is कि ये जो डेटा है, जितना भी डेटा मिलता है, ये सब ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं. वाई आर वी सेइंग ऑटोमेटिकली? हम लोगों ने पहले ये देखा था कि मशीन लर्निंग में आपको डेटा खुद फीड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू थिंग्स, मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग. नाउ इन मशीन लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी फ्लावर की वैरायटी प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव पेटल्स. इन एवरी फ्लावर देर इज अ पेटल, राइट? देर इज अ लीफ एंड उसका कुछ डायमीटर भी होगा. तो ये सब पेटल लेंथ, लीफ कलर, डायमीटर साइज, ये सब जो चीज़ें हैं, ये हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे ये हो सकता है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. सो दिस इज एग्जाम्पल वन. देर कैन बी 100 more एग्जाम्पल्स. सो ये सब डेटा कलेक्ट करके आप मशीन लर्निंग मॉडल में डालते हो, एंड देन द मशीन लर्निंग मॉडल ट्राइज टू प्रेडिक्ट, ओके, ये जो नेक्स्ट फ्लावर आ रहा है, इसके डायमेंशंस देख के मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ दिस इज द वैरायटी ऑफ अ रोज और मे बी अ सनफ्लावर. सो दिस इज ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स. वेयर एज इन डीप लर्निंग हम लोग ये सेम चीज़ नहीं करते हैं. हम लोग सिर्फ इमेजेस प्रोवाइड कर देते हैं डीप लर्निंग मॉडल को, विच इज़ देन एबल टू लुक एट द फ्लावर. वॉट डू यू मीन बाय लुक एट द फ्लावर? सो जितने भी पैटर्न्स हैं फ्लावर के, धीरे धीरे वो न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट करने लगता है. एंड अगेन
आई वॉन्ट टू रिपीट कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, 100,000 या मिलियन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सारे पैटर्न्स रिकग्नाइज करने लगता है कोई भी न्यूरल नेटवर्क। एंड दैट इज वाई डीप लर्निंग इज मोर एफिशिएंट एंड मोर एक्यूरेट दैन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग। बट द ओनली ड्रॉबैक इज कि आपको बहुत सारा डेटा देना पड़ता है, आप ये चीज़ बार बार देखोगे। सो हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? लेट्स से मैंने एक इमेज प्रोवाइड की है ऑफ नंबर 2 टू एनी न्यूरल नेटवर्क। नाउ दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसके ग्राफिक्स ऐसे बनाए हुए हैं, बट दे आर कॉल्ड लेयर्स। लेयर्स होते हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर, यहाँ से आप इनपुट करोगे एंड बार बार कैलकुलेशंस होगी हर एक लेयर में। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, फिर तीसरे पे, चौथे पे, एंड दिस कंटिन्यूज फॉर अ वाइल। एंड देन फाइनली यू गेट अ प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। एक फाइनल नंबर आता है जो बोलता है, फॉर एग्जाम्पल 89% श्योर है इस वैल्यू के लिए, सो यू प्रेडिक्ट नंबर 2। So how is this neural network trained? It is trained on thousands and millions of images of all the numbers. So let's look at neural networks कैसे होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को हम लोगों ने लार्ज डेटा सेट के साथ कंबाइन किया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ही कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क को, बट थोड़ा स्पेसिफिक टाइप है और किसी भी एक टास्क में स्पेसिफाई होता है वो। फॉर एग्जाम्पल डिटेक्टिंग कैंसर फ्रॉम एक्सरेज। ये बहुत सारे काम नहीं कर सकता कोई भी न्यूरल नेटवर्क, एक सिंगल सिंगल काम ही दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिटेक्टिंग कैंसर, और मे बी डिटेक्टिंग अ सॉन्ग। अगर आपने शज़ाम यूज़ किया है, शज़ाम में भी सिमिलर टेक्निक यूज़ होती है जहाँ पर आप फ़ोन को कोई भी गाना सुनाओगे एंड वो फ़ोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है कि आपका कौन सा गाना चल रहा है। नाउ हम लोग इन चीज़ों से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी आ गए हैं जो बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट फॉर योर सिलेबस हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स पे। न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा डेटा सेट यूज़ करते हैं एंड दे आर ओनली ट्रेन्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क लाइक डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज और डिटेक्टिंग ऑडियो और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, सो हाउ डज इट वर्क, हाउ डज अ न्यूरल नेटवर्क वर्क? हम लोगों ने लेयर्स देखी थी जहाँ पर कैलकुलेशंस होती हैं। सो द फर्स्ट इज इनपुट लेयर, द सेकेंड पार्ट इज द हिडन लेयर। हिडन लेयर्स आप एक रख सकते हो अगर आपको बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क बना रहा है, बहुत सिंपल पैटर्न्स डिटेक्ट करने हैं। बट अगर आपके पास बहुत ही सारा डेटा है, अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल्स डिटेक्ट करने हैं फ्रॉम एन इमेज, अगर आप कैप्चा सॉल्विंग देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हिडन लेयर्स लगेंगी किसी भी न्यूरल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड आपका न्यूरल नेटवर्क होगा और उतना ही ज़्यादा डेटा यूज़ होगा। बट इट ऑल्सो मीन्स कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। एंड द थर्ड लेयर इज आउटपुट लेयर, जहाँ पर आपका फाइनल आउटपुट क्रिएट होता है। सो वेयर डज न्यूरल नेटवर्क कम इन? हाउ इज इट ब्यूटिफुल, हाउ इज इट इंस्पायर्ड? सो फर्स्ट थिंग इज ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुआ है ये, दैट इज वाई इट इज़ वर्किंग बेटर दैन द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। सेकेंड थिंग इज इट्स बेनिफिट, ऑटोमेटिकली सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको मैनुअली ये सब नहीं करना पड़ेगा। नोड एज एल्गोरिदम, तो हम लोगों ने देखा था इसमें हिडन लेयर्स होती हैं एंड हिडन लेयर्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? कैलकुलेशंस। तो जितने आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी है उतनी ज़्यादा हिडन लेयर्स डालनी पड़ेंगे, और एक हर एक हिडन लेयर के अंदर एक छोटा सा न्यूरॉन होता है। उसको न्यूरॉन नहीं बोलते हैं, आप नोड बोल सकते हो। अ न्यूरॉन इज अ कलेक्शन ऑफ इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। सो ये तीनों लेयर मिला के एक न्यूरॉन बनता है एंड हिडन लेयर के अंदर थोड़ी थोड़ी नोड्स होती हैं जहाँ पर छोटी छोटी कैलकुलेशंस हो रही हैं। एंड फोर्थ थिंग इज अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लार्ज डेटा सेट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं आजकल? सेल्स फोरकास्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जैसे नाइकी। सो नाइकी ने 2022 में 4 मिलियन शूज़ बेचे, 2023 में 4.1 मिलियन शूज़ बेचे। एंड नाउ नाइकी वांट्स टू प्रेडिक्ट कि अगले 10 साल में कितनी सेल्स होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं शूज़ क्रिएट करूँगा। सो सेल्स फोरकास्टिंग में भी डीप लर्निंग यूज़ होता है। न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट 10 साल में कितना कितनी सेल्स होने वाली हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, कस्टमर रीच रिसर्च में यूज़ होता है, डेटा वैलिडेट आप कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई आपका क्रेडिट कार्ड चाइना रीजन से एक्सेस कर रहा है, तो ये न्यूरल नेटवर्क्स कैन डिटेक्ट कि ये तो एक आउटलायर है। ये जनरली जो आप
ट्रांजैक्शन कर रहे हो इंडिया से, ये तो नहीं हो रहा है, ये चाइना से हो रहा है। एंड दिस थिंग न्यूरल नेटवर्क्स कैन डिटेक्ट एंड दे आर यूज्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। टारगेटेड मार्केटिंग में भी यूज़ होता है, हम लोग ये सब डेटा साइंस में पढ़ेंगे। स्पीकर रिकग्निशन, मेडिकल डायग्नोसिस, जैसे हम लोगों ने देखा कैंसर डिटेक्शन में यूज़ हो रहा है। So these are a few applications, and this is how it actually works. So let's say I have a neural network which is trained on images. What type of images is it trained on? Two type of images, cats and dogs. ठीक है, दो टाइप ऑफ इमेजेस हैं। हम लोगों ने 50 मिलियन इमेजेस के लिए, 50 मिलियन डॉग्स के लिए, तो जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है, नाउ न्यूरल नेटवर्क को पता चल गया है कि कैट्स और डॉग्स में बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ पैटर्न्स होंगे। मे बी डॉग्स का फेस थोड़ा बड़ा होता है, कैट्स का फेस थोड़ा छोटा होता है, कैट के विस्कर्स थोड़े लंबे होंगे, डॉग्स के छोटे होंगे। एंड ऑल दीज स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स जो ह्यूमंस नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग इमेजेस अ न्यूरल नेटवर्क कैन डिटेक्ट दैट। तो जब भी आप कोई भी इमेज दोगे एक न्यूरल नेटवर्क को आफ्टर ट्रेनिंग, the neural network will be able to detect the correct answer, and this is how neural networks work. So I hope you were able to understand a lot of things. It is not a complicated chapter, थोड़ा deep concept है, but आप इस पे questions practice करोगे तो बहुत easily समझ जाओगे. Next session will be on data science. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.